दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसीसी नामक एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो आगे मैं इस क्लास में करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो ध्यान से याद कीजिएगा। तो भाई हमने देखा था एक क्वेश्चन में नंबर में आपका, तो पहले एक्स अक्ष को कौन काट रहा है वो बिंदु पूछा था। दूसरी बात देखा था वाई अक्ष को जो काट रहा है वो बिंदु पूछा था। और तीसरा में यानी 12, 13, 14 में आपको बोला था जो आपकी दोनों रेखाएं और एक्स अक्ष से जो घिरे हुए क्षेत्र था उसको छायांकित करना था। अब आगे जो है 15 में पहले एक अक्ष को फिर छायांकित करो। अब क्या होगा देखते हैं भाई। तो कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कर ले तथा इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कर ले तथा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करे। तो भाई एक चीज और नया जुट गया, जिस प्रकार छायांकित तो करना ही, अब उस छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन है 2x + y = 6, 2x - y = 6। तो बात कर लेते हैं क्या 2x + y = 6 के लिए सालनी। तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, जब इसके लिए सालनी की बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। x का मान रखेंगे, y का मान खुद ब खुद चल के आएगा। और पहली बात तो y को x के टर्म में लिख देते तो क्या हो जाएगा भाई 2x + y = 6 है। और बात करें तो y = कितना हो जाएगा 6 - 2x, तो ये हो गया 6 - 2x। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या x का वैल्यू लगते हैं 0। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y = 6 - 2 × x है, तो 6 - 2 × 0 = 6 - 0 = 6, ये 6 हो गया। अब x का वैल्यू लग देता हूँ 1। जब x का वैल्यू 1 लगता हो तो 6 - 2 × 1 = 6 - 2 = 4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू लगता हूँ 2, तो देखिएगा क्या होता है। बात करता है 6 - 2 दूनी 4 हो गया, 6 में 4 गया 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू लग देता हूँ 3। जब x का वैल्यू 3 लगता है तो 6 - 2 × 3 = 6 - 3 दूनी 6 = 0, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब चलिए इस दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे के लिए क्या है आपका 2x - y = 0 के लिए सालनी। तो यहाँ पे देखिएगा अगर बात कर लेते हैं तो x का वैल्यू देंगे, y का वैल्यू खुद ब खुद चल के आएगा। x ही हो गया y। तो देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या y को x के टर्म में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका। बात कर लेते हैं 2x - y = 0 है। 2x उस पर जाएगा तो y प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर 2x। x का वैल्यू 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा, जब आपका क्या है y बराबर है 2 × x, 2 × 0 = 0। फिर देखिएगा 1 देता हूँ तो 1 दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2। फिर 2 देता हूँ तो 2 दूनी 4, 3 देता हूँ तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार माइनस में 1 देता हूँ तो देखिएगा क्या होता है, तो 2 × -1 = -2 हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गई बात, यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, चलो ये भी आपका हो गया। अब क्या करना है, आलेखीय विधि से हल करना है। तो मैं बार बार बोलती हूँ भाई, जहाँ जहाँ आपका आलेखीय विधि आ रहा है तहाँ तहाँ मैं बोलते जा रही हूँ क्या भाई, आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको ग्राफ कॉपी का यूज करना है। ठीक है, ग्राफ कॉपी का, हाँ भाई ग्राफ कॉपी का आप यूज कर लेंगे, बहुत ही कम रुपये में मिलता है, आप खरीद लीजिए, उसी पर खींचिए, क्योंकि उसमें जो होता है आपका संख्या लेखा जो बनाएंगे वो दूरी समान लगेगी। ठीक है, और ऐसे में तो हमारा भाई थोड़ा भी इस संख्या लेखा में संख्या इधर उधर हुआ, थोड़ा भी हुआ तो आपको पता है क्या होगा, आपका सीधी सरल लेखा नहीं आएगा, जिस कारण से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तो मैं आपको संख्या को सोचती हूँ जितना हो जाए आपका समान दूरी पे लेके चलो। ठीक है, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो आप ग्राफ कॉपी पे बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 2 अक्ष ले लिया, एक तो लिया क्या एक्स अक्ष, एक लूँगी वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु का भी नाम लिख देती हूँ, ये आपका एक्स, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई, ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, फिर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ओके, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। मैंने समान दूरी लेने की कोशिश की। ठीक है, अब बात क्या होती है ध्यान से देखिएगा।
इसको भाई इसमें सेट करती हूँ तो एक्स बराबर 0 वाई बराबर 6, एक्स बराबर 0 यहाँ पे, वाई बराबर प्लस में 6 यहाँ पे, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 4, एक्स बराबर 1 जब एक्स के 1 पे लंब खींचूंगी और वाई के 4 पे, दोनों का जो कटान बिंदु होगा वही आपका बिंदु हो जाएगा। एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2, एक्स के 2 पे लंब खींचो, वाई के भी 2 के लंब खींचो, ये बिंदु हो गया। एक्स बराबर 3 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या और भी दे सकते भाई, माइनस में ले जाऊँ तो एक्स का वैल्यू माइनस में दे देता हूँ आपको 1, तो जब 6 - 2 × -1 तो कितना हो जाएगा, 6 - 1 + 2 = 8। ठीक है, -1 देता हूँ तो 8 हो जाएगा, तो कहने का मतलब आपका इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 8 हो गया। और मान लीजिए कि मैं आपको देता हूँ, मैं आपका एक्स बराबर 4 कर देता हूँ, जब एक्स बराबर 4 करता हूँ तो 6 - 4 दूनी 8, यह होगा -2 हो गया। एक्स बराबर मान लीजिए कि मैं आपको कर देता हूँ कितने भाई, आपको 6 कर देता हूँ, जब x का वैल्यू 6 करना हो तो 6 - 2 × 6, 6 - 6 दूनी 12, ये हो गया -6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा ताकि और भी बढ़ा सकूँ, क्योंकि आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्लियर होना चाहिए ना। तो एक्स बराबर जब 4 देता हूँ तो एक्स बराबर क्या है आपका, पहले -1 तब 8, एक्स बराबर -1 देता हूँ तो वाई बराबर 8, जो कि यहाँ पे यानी -1 पे लंब खींचूंगा और फिर 8 पे लंब खींचूंगा, जो कि यहाँ पे दोनों का कटान बिंदु जो हो गया वही आपका क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे देखिएगा थोड़ा सा ये हो गया। ओके, उसके बाद एक्स बराबर 4 वाई बराबर -2, एक्स बराबर 4 पे लंब खींचूंगा, वाई बराबर -2 पे लंब खींचूंगा, दोनों का कटान बिंदु जो हो गया वही आपका बिंदु। अब बात कर लेते हैं कि एक्स बराबर 6 वाई बराबर -6, ये आपका हो गया भाई। चलिए एक्स बराबर 6 देता हूँ, 6 पे लंब खींचूंगा, वाई बराबर -6 पे लंब खींचूंगा, दोनों का कटान बिंदु जो हो जाए वो आपका बिंदु हो गया। ठीक है, तो ये आपका कटान बिंदु हो गया, तो ये आपका बिंदु हो गया। ठीक है, अब बात होती है कि फिर से वही कहानी भाई, तो बात कर लेते हैं क्या, इस सबको मिला देते हैं, तो देखिएगा ये चला ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, ये बढ़ते चला गया और इस साइड से ये भी इसी प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ये आपका इस प्रकार से, ये आपका बढ़ेगा इस प्रकार से, एकदम सीधी सरल रेखा में बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं क्या इसकी बात करते हैं। एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 0 यहीं पे है, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2, एक्स के 1 पे तो वाई के 2 पे, देखिएगा एक्स पे 1 एक्स के 1 और वाई के 2, यहाँ पे एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4 इसको और लंब को बढ़ा देता हूँ ये हो गया। एक्स बराबर 3 वाई बराबर 6, एक्स के 3 पे लंब खींचूंगा, ये लंब गया, वाई के 6 पे लंब खींचूंगा, -1 -2, एक्स बराबर -1 यहाँ पे है, और बात कर लेते तो -2 यहाँ पे है, तो ये बड़ा एक्स बराबर -1 वाई बराबर -2। अब इस सबको मिला देते हैं, ये चला इस प्रकार से, इस प्रकार से कहने का मतलब ये ऐसे, ये आया ऐसे आपका, ये चला ऐसे ऐसे, ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है भाई, और ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र, तो कहता है इन रेखाओं से एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कर ले, तो दोनों रेखाओं, ये हो गया एक्स अक्ष, तो ये है, इसके द्वारा छायांकित क्षेत्र ये हो गया। ठीक, इसको छायांकित करना है भाई, चलो छायांकित कर लिया। उसके बाद बोलता है क्या, तो बना क्या है हमारा पी क्यू आर, मैंने बिंदु से डॉटेड कर दिया और एक्स अक्ष को लिया, दोनों रेखाओं से जो बना क्षेत्र आपको उसको छायांकित करना है। छायांकित किया, यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज बन गया। जब त्रिभुज बन गया तो आपको पता है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई तो होती है भाई। ठीक है तो यहाँ पे आपको आधार तो पता चल रहा है, आधार आपको पता चल रहा है क्या है भाई, आधार जो है 0 से लेके 3 तक गया, यानी आधार जो है 3 - 0 इकाई हो गया।
अब ऊंचाई को खोजना, ऊंचाई को खोजो तो भाई ऊंचाई भी पता चल रहा है क्या जहाँ पे, क्योंकि आपको पता है क्या, ये जो हमने खींचा है, ये जब जो आपकी एक्सेस होती है, वाई अक्ष होती है, संख्या लिखा होती है, ये तो एक दूसरे पे लंब भी होती है ना। तो ये जब लंब है और यहाँ पे कटान बिंदु यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 3 है, लगभग 3 है, 3 ही है, ठीक है। यानी कि ये आपका 3 पे जा रहा है, इस 3 पे जा रहा है, तो ये भी लंब है, ये भी लंब है। तो बात करें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 3, आपकी बात कर लेते 3 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, इतने इकाई हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गई। तो अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक करें तो ये दिख रहा है क्या, ये बिंदु जो है जो कट रहा है, इसका देखिएगा कहाँ से उठ के जा रहा है, ये दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में है, यानी x तो हो गया 1.5, y कितने हैं 3, इस बिंदु का निर्देशांक ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा 3 इकाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 इकाई। अब बात देखिएगा क्या, ये 3, अब बात कर ले तो 3 3 9/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पचे 10, तो 4.5 वर्ग इकाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपका यहाँ पे मैंने बोला ये बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया था, x जो हो गया था 1.5 हो गया, y कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अगर ये जो है आपका आधार था 3, उसका आधा लिया जो कि कितना हो गया 1.5, ये आधा खुद करके दिया हुआ है, ऊंचाई 3 दे रखा है, तो इसको भी सीधा गुना कर दे तो 4.5 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 1 खत्म होता है। और इसी तरह से बनाना है, ठीक है। आपका क्या भाई छायांकित करना है, छायांकित के साथ साथ उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सेम भाई इसी प्रकार से करते चलेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। चलिए आप इसका एक देख लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। अब चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के लिए मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। ओके चलिए अब देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या होता है। आप भी इसको भी समझ लिए होंगे, बार खिलाफ कॉपी में ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देती हूँ ताकि अगला क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, चलो भाई सबको भी क्यों लाने दो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है क्या है, दूसरा आपका 2x + 3y = -5। फिर समीकरण है 3x - 2y = 12। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपकी बात कर लेते हैं क्या, आपका समीकरण लेता हूँ 2x + 3y = -5 के लिए सारणी। तो ये सारणी जब ले ला हूँ तो आपको पता है डिब्बा बनाना पड़ेगा। आप उसमें क्या करिए भाई, x और y, ठीक है। तो y को x के टर्म में लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 3y = -5 माइनस में 2x, y = -5 - 2x/3 हो जाएगा, यानी -5 - 2x/3 हो जाएगा। अब बात कर लेते, ये तो हो गया। अब x का वैल्यू लगते, y का वैल्यू खुद ब खुद चल के आएगा। अब देखिएगा बात क्या होती है कि हम x का वैल्यू इस प्रकार से रखेंगे कि हमें वो पूर्णांक संख्या में दे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या भाई, अगर पूर्णांक में नहीं देला, जैसे कि हमने देखा था 1.5 में जरूरी था, उसको लाना भी था, तो आप क्या करें, ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे ना भाई। डिस्टेंस अब एक छोटी सी डिब्बा इतनी को होती है स्क्वायर टाइप में, इतनी। अब इसको थोड़ा ज़्यादा संख्या में ले लो, अब उसको डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने ले लिया है कितना, आपने इस डिब्बा को एक बनाने के लिए आपने 4 ले लिया, ठीक है। मान लो ये 0 ये 1 है, तो आप आधा पे तो कर सकते हैं 0.5 कर सकते हैं। उसी प्रकार इसका आगे 2 के लिए 1 2 3 4 डिब्बा हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.5। तब भी तो दूरी भाई ज़्यादा हो रहा है, जिससे आपको खींचने में आसानी हो जाएगा, बट ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोर्ड है भाई, ऐसे इंक बह जाता है ज़्यादा, तो अपने भाई थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जाता है, ताकि होना चाहिए बहुत ही पतला, एकदम सीधी सरल रेखा। इसलिए पेंसिल को छील के बनाइए कटर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, आपका ये तो हो गया सारणी के लिए। तो यहाँ पे x बराबर आप देखते हैं, मैं बार बोला हूँ लेना है पूर्णांक संख्या, इसलिए मुझे जांच करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं x का, आप भी जांच करके ही बनाइए। x का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो x का वैल्यू जब 1 लूँगा तो ये हो जाएगा -7/3, जो कि होगा नहीं, ठीक है। 3 से 3 के पारा में तो 7 आता नहीं है। चलो भाई x का वैल्यू 0 भी नहीं लूँगा, 0 भी लूँगा तो नहीं होगा। x का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो y क्या हो जाएगा -5 - 2x/3 है, तो -5 - 2 गुने 2/3 हो जाएगा, -5 - 4 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, तो होगा -9/3, 3 3 9 -3 हो गए, ठीक है।
3 लूँगा तो फिल नहीं होगा, 4 लेता हूँ तो फिल नहीं होगा, 5 लेता हूँ तो 5 हो जाएगा। तो 5 लेता हूँ तो देखिए भाई ये कितना हो जाएगा, -5 माइनस में 2 गुने 5/3 हो जाएगा, -5 माइनस में 5 10/3 हो जाएगा, माइनस में 15/3 हो जाएगा, 3 5 15 माइनस में 5 हो जाएगा। फिर देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या लेता हूँ। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या लूँ भाई एक्स का वैल्यू, तो देखिएगा ध्यान से भाई, एक्स का वैल्यू जो लेता हूँ अब मैं क्या लेता हूँ, 5 तक तो हो गया। उसके बाद देखिएगा माइनस में भी लेके देखता हूँ। तो माइनस में क्या करता हूँ, माइनस में 1 लूँगा, माइनस में 1 लेता हूँ तो -5 हो गया, माइनस में 2 गुने -1 हो गया बटा 3 हो गया। तो बात कर लेता हूँ, -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस में ये आपका हो गया 2/3, ये हो गया माइनस में 3/3 इज इक्वल टू माइनस में 1 हो गया। फिर लेता हूँ माइनस में, अब कितने लूँ भाई, -2 लूँगा तो नहीं होगा, माइनस में आपका 3 लेता हूँ तो 3 दूनी 6 भी नहीं होगा, माइनस में आपका 4 लेता हूँ, माइनस में आपका 4 लेता हूँ तो ध्यान से देखिएगा भाई, -5 माइनस में 2 गुने माइनस में 4 हो गया बटा 3 हो गया। तो -5 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8/3 हो गया, यानी 3/3 हो गया, ये गया 1 हो गया। उसके बाद देखिएगा -4 ले लिया, माइनस में अब और क्या ले सकता हूँ भाई, तो माइनस में आपका ले लेता हूँ 7। जब -7 लेता हूँ तो -5 माइनस में 2 गुने 7 माइनस में बटा 3 हो गया, माइनस में 5 माइनस माइनस प्लस 7 यानी 14/3 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9/3 हो गया, 3 3 9 यानी 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ऑल हम देते जा सकते। ठीक है, मैं ग्राफ खींचूँ, अगर लगेगा मुझे कि ऑल देना है तो फिर तब भी दे सकता हूँ, अब भी दे सकता हूँ। चलिए आगे देखता हूँ क्या भाई, आपका सालनी है 3x - 2y इक्वल टू बाले, बाले के लिए सालनी बना लेता हूँ, के लिए सालनी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ये आपका हो गया x का वैल्यू, y को लिख देता हूँ x के टर्म में, तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा 3x - 2y इक्वल टू वाला दे रखा है, तो 3x इसको इस वाला तो माइनस वाला इक्वल टू 2y हो जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस वाला बटे 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x माइनस वाला बटे 2 हो जाएगा। तो बात कर लेता हूँ, ये हो गया आपकी x का वैल्यू देता हूँ, जब x का वैल्यू 0 देता हूँ तो y वाला क्या है 3x माइनस वाला बटे 2 है, तो 0 दिया तो टोटल पार्ट 0 माइनस वाला बटे 2 हो जाएगा, वाला बटे 2 हो जाएगा, 2 से दूंगा 2 6 वाले यानी माइनस में 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा x का वैल्यू 1 दे देता हूँ, 1 दूंगा तो भाई नहीं होगा, x का वैल्यू 2 देता हूँ, 2 देता हूँ तो 3 दूनी 6 माइनस वाले बटे 2 हो जाएगा, माइनस में 6 बटे 2 3 6 माइनस में 3 हो जाएगा। x का वैल्यू ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब क्या करता हूँ, 2 दे दिया 4 दे देता हूँ, जब x का वैल्यू 4 देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 दिया ही 12। ठीक है, आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चलती वाले माइनस वाले बटे 0 यानी 0 बटे आपका 2 है, यहाँ पे सॉरी ये 2 है, 0 बटे 2 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया। एक चीज़ यहाँ पे भी देखिएगा क्या भाई, आपको यहाँ पे x को मतलब कि x अक्ष को काटने के लिए y को 0 भी करना था, तो ऐसा मैंने कोई लिया ही नहीं कि वो ऐसा हो सके। तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करता हूँ, x को नहीं y को 0 कर देता हूँ। जब y को 0 कर दूँगा तो 0 इक्वल टू -5 - 2x बटे 3 हो गया, ये 0 हो गया इक्वल टू -5 - 2x हो गया, ये 2x हो गया -5 हो गया, x बराबर माइनस में 5/2 हो गया। इसको लिखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये कितना हो गया x का वैल्यू मैंने y को मैंने 0 किया, x का वैल्यू माइनस में 5/2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ तक, ठीक है अब आगे चलते हैं। चलिए इसका भी हो गया, यहाँ तक रहने देते हैं, अब आलेख खींच लेते हैं इसका भी। तो यहाँ पे देखिएगा आलेख खींचना है भाई, हाँ तो कोई बात नहीं भाई, 2 सीधी सरल लेखा लेंगे, वो भी कौन सी लेखा लेंगे याद रखिएगा, संख्या लेखा लेना है। संख्या लेखा किसे कहते हो, ऐसी लेखा जिस पर संख्या स्थित हो। संख्या प्लस माइनस 0 सभी हो सकती है। ठीक है, 0 के दाई ओर है तो प्लस में है, 0 के बाई ओर है तो माइनस में है, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या शून्य। ओके चलिए, तो ये आपका हो गया। अब बात करें तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये आपका हो गया क्या, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, ठीक है। अब चलते इसको बैठा देते हैं भाई। x बराबर 2, y बराबर -3। x बराबर 2 देता हूँ तो y बराबर -3, x बराबर 5, y बराबर -5। x बराबर 5 यहाँ पे है, y बराबर -5 यहाँ पे है। x बराबर -1, y बराबर -1। x बराबर -4, y बराबर 1। ये लम खींच के काटा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा x बराबर और क्या है भाई -7, y बराबर 3। -7 पे लम खींचा, y के 3 पे लम खींचा, दोनों का कटान बिंदु वो आपका एक उस समीकरण के लिए हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा x बराबर आपका और क्या है, चलिए ये आपका थोड़ा सा और ऊपर होगा भाई। x बराबर यहाँ तक तो क्या -5/2 है, तो कहने का मतलब y बराबर 0 हो जाएगा। तो -5/2 कहने का मतलब है, इसको हल कर लेंगे तो माइनस में 2 दूनी 4, 1, 5, 2 बचे 10, माइनस में आधा है, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब इस सबको मिलाता हूँ, ये हो गया आपका। अब देखिएगा फिर से मैं एक बात कह रही हूँ, क्या भाई, अब देखिएगा y अक्ष को काटना है। अब y अक्ष को काटना है तो x को 0 करना पड़ेगा। x को 0 करना पड़ेगा तो देखिएगा जब x को 0 करूँगा तो -5 माइनस ये टोटल पार्ट 0/3, यानी इस -5/3, यानी माइनस में 3 एकम 3, 2 0 3 6 का 18, 1.6। कहने का मतलब है ये गुजलेगा तो देखिएगा ऐसे गुजलेगा। आप ऐसे करके अंदाज लगा सकते हैं और तभी गुजारिए, ठीक है। तो ये 1.6 हो गया, यानी कि 1 और 2 के तो बीच में होगा, ठीक है, और माइनस में है तो -1 -2 के बीच में होगा। और ये इस प्रकार से आधा से थोड़ा सा आगे जाके और ऐसे होके गुजलेगा, ठीक है। ये मैंने गुजाल दिया और ये इससे गुजाल दिया, ये ऐतल बढ़ गया और ये आपका लेखा सीधी सी सरल लेखा होनी चाहिए। मैं बाल बाल बोल रही हूँ और बाल बाल कह लूँ कि आपके लाभ कॉपी में बनाइए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिएगा x बराबर 0, y बराबर दूसरे के लिए x बराबर 0, y बराबर -6 हो जाएगा। x बराबर 0 तो यहाँ पे है, y बराबर -6 तो यहाँ पे है। x बराबर 2, y बराबर -3, x बराबर 2 दी तो y बराबर -3 तो यहाँ पे है। x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, तो x बराबर 4, y बराबर 0। चलो भाई तो ये मैंने खींचा, इस प्रकार से गया होते होते ये डॉट से इस डॉट तक पहुंचा। उसके बाद ये इधर बढ़ते चला जाएगा और ये इधर बढ़ता चला जाएगा, दोनों अपनी अपनी दिशाओं में, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब बात क्या होती है कि ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या था, ये आपका बिंदु था ना, ये आपका था माइनस में 2.5। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा एक्स अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच के लिए एक्स अक्ष क्या है आपका, ये आपका था एक्स, ये था आपका एक्स डैश, ये था आपका वाई, ये था आपका वाई डैश। तो बात कर लेते दोनों लेखाओं, यानी ये आपका लेखा चला, एक तो ये चला एक ये चला, ठीक है। और एक्स अक्ष ये इस दोनों लेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र, तो ये आपका घिरे क्षेत्र हो गया। तो इसको क्या करना है, छायांकित कर देना। तो देखिएगा मैं छायांकित कर दिया हो, ठीक है। आपको जितना पेंट करना होगा इसको अच्छे से कर दीजिए, मैंने छायांकित कर दिया ताकि मुझे नंबर पता चले। अब बात होती है छायांकित कर देना था। तीसरी बात क्या है, पहला तो हल आपका ये बिंदु आलेखीय विधि से क्या करना है, हल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था, बट आपका देखिएगा पहली बार तो हल लिख देता हूँ। अतः
दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल जो होगा, अद्वितीय हल क्या हो जाएगा, बिंदु मान लीजिए आपको कर देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु पी के निर्देशांक। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक्स बराबर कितने 2, वाई बराबर कितने -3 है, यानी 2, -3, यानी एक्स बराबर 2, वाई बराबर -3, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब बात कर लेते हैं क्या, एक्स अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भाई देखिएगा, क्षेत्रफल बना क्या आपका, ये वाला त्रिभुज कह सकते हैं क्या, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो ये बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का 1/2 गुने आधा लाख का क्या हो जाएगा, क्यू आर गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बात कर लेते हैं क्या आपका, ये देखिएगा ये इस पे लंब था, 2 पे लंब था, तो यानी मान लो m है, तो ये क्या हो गया पी एम। तो 1/2 गुने क्यू आर कितने, अब क्यू आर निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्यू आर निकालना है। तो मान लीजिए कि ये आपका बिंदु कितने, ये आपका चला कहाँ से, -2.5 से लेके इसके और 4 के बीच की दूरी निकालनी, यानी बड़ा 4 माइनस फिर -2.5, यानी 4 माइनस प्लस 2.5, यानी 6.5 इंटू पी एम, जो कि ऊंचाई कहाँ तक, ये लंब है, तो ये यहाँ से देखो 3 पे -3 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या भाई, अब देखिएगा ध्यान से कि ये -3 है, तो ऊंचाई अब -3 संख्या वो नहीं देना है, ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पे बहुत देखिएगा ऐसे देखिए, -3 से शुरू करता हूँ, ऊपर गया कहाँ तक 0 तक गया, तो ये क्या हो जाएगा 0 -3, ये हो गया कितना 0 प्लस में 3, ये हो गया आपका 3। या फिर दूरी देखिए, ठीक है, माइनस प्लस को चिन्ह छेड़िए, इसी प्रकार यहाँ पे भी दूरी देखिए 1 2 3, मतलब ये आपका दूरी टोटल देखिएगा यहाँ से 4 तक हो गया, फिर इधर कितना गया आधा, तो 4 2 6 6.5 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो देखिएगा बात कर लेते हैं क्या, ये कितना हो जाएगा आपका 5 तो देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 5 पर 5 बाकी बचा 18 19.5/2, ये कितना हो गया 2 9 18 1 हो गया, उतला के इसको देखिएगा अच्छे से भाग देता हूँ, आपका 2 से 19.5, ये कितना हो गया 2 9 18 हो गया, 1.5 2 7 14 1 0 2 25 10, यानी कितना हो गया 9.75 हो गया, ठीक है 9.75 हो गया। तो ये है क्या आपके इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र और उसका क्या है क्षेत्रफल 9.75। और यहाँ पे देखिएगा आपका क्षेत्रफल में जाला इकाई इसका जो भी होता है इकाई में रहता, इकाई कुछ तो यूनिट होता भाई, तो कुछ तो यूनिट होता, तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 खत्म होता है, और इसी प्रकार से बनाना है भाई, क्षेत्रफल भी निकालना है और आपको उसका हल भी निकालना है, ठीक है, वो भी आलेखीय विधि से ही, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, कहता है 4x - 3y + 4 = 0, 4x + 3y - 20 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका बना लेते हैं, पहली बात तो 4x - 3y = -4 हो जाएगा, इस पर लगा तो 4x + 3y = प्लस में 20 हो जाएगा। तो अब कहते हैं क्या 4x - 3y = -4 के लिए सारणी बना लेते हैं, के लिए सारणी क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये मैंने x, ये हो जाएगा y, ये y को लिखता हूँ x की टर्म में, तो क्या हो जाएगा 4x, ये इस पर लगेगा तो प्लस में 4 = 3y हो जाएगा, तो y = बात कर लेते हैं 4x + 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यानी कि 4x + 4/3, x का वैल्यू 0 दूंगा तो हो जाएगा 4/3, x का वैल्यू 0 देता हूँ तो क्या हो जाएगा y = 4x प्लस में 4/3, यानी ये कितना हो जाएगा 0 + 4/3 = 4/3, यानी 4/3 हो जाएगा। अभी लिखिएगा इसको, ठीक है। उसके देखिएगा x का वैल्यू देता हूँ 1 नहीं होगा 2 दे देता हूँ, तो 2 से 4 दूनी 8 जो 4/3 हो जाएगा, 8 4 12/3 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं कि x का वैल्यू क्या दूँ, 4 दूंगा तो नहीं होगा, 5 देता हूँ तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 जो 4/3, ये कितना हो जाएगा 24/3, 3 8 24 यानी 8 हो गया। माइनस में जाता हूँ तो x बराबर माइनस में देता हूँ, कितने दूँ भाई माइनस में, x बराबर माइनस में आपको दे देता हूँ कितने भाई, देखिएगा ध्यान से, माइनस में 1 देता हूँ, माइनस में 1 जब दूंगा तो -1
-4 हो गया, प्लस में 4/3 या 0/3 यानी कि 0 हो गया। और बात कर लेता हूँ कि आपको x बराबर, और बात कर लेता हूँ, चलिए यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक खिलाने देता हूँ, एक्स वाला आप पूछ नहीं देता हूँ, तो मैं बाद में लगेगा तो मैं बैठा दूँगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा था आपका क्या है, 4x + 3y = 20 के लिए सारणी। तो बात क्या कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x हो गया, ये हो गया y = x के टर्म में बात कर लेते हैं, तो 20 - 4x/3 हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा देखिएगा। अब क्या करता हूँ, x का वैल्यू फिर से बैठाता हूँ, x का वैल्यू बैठाता हूँ, क्या x का वैल्यू 0 दूंगा तो 20/3 नहीं होगा, x का वैल्यू देता हूँ 1 भी नहीं होगा, 2 देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 - 4 दूनी 8/3 यानी कि 8 20/3 3 चौक 3 2/4 हो गया। x का वैल्यू फिर देखिए क्या देता हूँ, x का वैल्यू देता हूँ आपका कितना दे दूँ भाई, 2 दे दिया, आप दे देता हूँ 2 के बाद 3 नहीं दे सकता हूँ, 4 नहीं 5 दे सकता हूँ, तो 5 जब दूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 - 20 5 चौक 20 होता है, 3 चलिए 0/3। उसके बाद देखिएगा एक्स का वैल्यू और क्या दूँ, एक्स का वैल्यू 0 देता हूँ तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू जब 0 देता हूँ तो 20 - 4 × 0/3 यानी कि 20/3 यानी 3 × 18 2 0 3 × 18 6 चलते रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यानी कि इसको क्या था आपका 20/3 3 × 18, हाँ 20/3 ही थे ना, यस। चलिए भाई 3 × 18 3 × 18 2 20 ओके। अब इसको बैठाती हूँ तो देखिए एक्स वाला 0 वैल्यू 4/3, कोई दिक्कत नहीं, इसको ला देते बाद में बैठाइए, पहले 2 पूर्णांक को बैठा लेते हैं। एक्स वाला 2 देता हूँ, वाई के 4 पे लम खींचो, 2 पे लम खींचो 4 पे लम खींचो, दोनों का कटान बिंदु आप करने दे सकते। एक्स वाला 5 वाई वाला 8, एक्स वाला 5 पे लम खींचो, वाई वाला 8 पे लम खींचो, एक्स वाला 5 पे वाई वाला 8 पे, एक्स वाला -1 वाई वाला 0, एक्स वाला -1 वाई वाला 0। चलो यहाँ तो हो गया। सबको बनाते हैं तो पहली बात तो मैं वाई को काटना पड़ेगा, वाई को काटना पड़ेगा, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका बिंदु एक्स था, ये था आपका एक्स डैश, ये था वाई, और वाई हो गया वाई डैश। अब बात क्या हो रही है कि अब इसको मिलाना है तो भाई वाई को काटना है तो एक्स को 0 करना पड़ेगा, एक्स को 0 करूँगा तो कितना हो जाएगा 4/3 यानी कि 3 एकम 3 1 0 3 3 3 1 3 3 3 3 से जाएगा। चलो बात नहीं, यहाँ पे 1 3 यहाँ पे होगा शायद लगभग, तो इसको खींचती हूँ मैं, ये आपका चला, ये बढ़ा, ये आपको कटान में थोड़ा अच्छे से मिला देती हूँ भाई, ये हो गया। और दूसरी बात ये बढ़ते चला गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। अब देखिएगा क्या भाई, इसका देखता हूँ, एक्स बराबर 2 वाला चाल तो यहीं पे है, एक्स बराबर 5 वाई वाला 0, एक्स बराबर 5 देता हूँ वाई वाला 0, क्या बोला भाई, एक्स बराबर 5 2 वाई वाला 0 यहाँ पे है, एक्स वाला 0 वाई वाला 20/3, एक्स बराबर 0 वाई वाला 20/3 यानी 20/3 देता हूँ यानी कि 6.666, एक्स बराबर 0 6.666 मान लीजिए लगभग यहाँ होगा, ठीक है, 6.666 5 से तो ज़्यादा ही होगा भाई, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके जो बिंदु निकली वो कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, ये 6.666 एक ये हो गया, और यहाँ से गुजरते गुजरते चला जाएगा इससे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चला, ये देखिएगा ऐसे बढ़ते चला जाएगा, और ये इस पर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब बात होती है क्या भाई, इसके बीच की अब बात होती है क्या, दिए गए समीकरण का हल क्या हो गया, 2 4 हो गया, एक्स वाला 2 वाई वाला 4, तो दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल क्या हो गया, 2 × 4 हो गया, यानी x बराबर 2 y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और बात कर लेते हैं कि छायांकित करना है, तो ये लो भाई मैं छायांकित कर देता हूँ इसको, आप प्रिंट कर लीजिएगा भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ लाइन खींच के छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब बात होती है कि आपका एक्स अक्ष और दोनों लेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गीले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, बात कर लेते हैं, बिंदु आपका P है, ये Q है और ये R है, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। और देखिएगा अब बात होती है कि आधार कितना हो जाएगा, तो -1 से शुरू किया 5 तक गया, तो 5 माइनस, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा
यानी मान लीजिए कि क्यू आर आपको पहले निकालना क्या, क्यू आर क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस में -1 यानी कि 5 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है आपको यहाँ पे पी है और इस पे लंब खिंचा यानी कि कितने, मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ से लंब खिंचाया हुआ है ना, आपको बोला था ना इस पे लंब है, पी एम बराबर आपको दे रखा कितने 2 यानी ऊंचाई 2 है। ठीक है, अब बात करें तो ये हो गया 1/2 गुने आधार कितने 6 इकाई मान लीजिए और ऊंचाई कितने 2 इकाई हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो गया, 3 दूनी 6 वर्ग इकाई हो गया, वर्ग इकाई ये हो गया आपका क्या क्षेत्रफल। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका इसका 3 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है भाई, आपका समीकरण है 2x + y = 6 पहला, दूसरा 2x - y = कितने भाई, ओ प्लस में 2 = 0 है तो उस पर जगह तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपके लिए कर लेते हैं क्या पहले 2x + y = 6 के लिए सारणी, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब इसके लिए सारणी की बात कर रहे हैं तो ये देखिएगा x ये हो गया y को x के टर्म में लिख लेते तो क्या हो जाएगा 6 - 2x, ये 2x पर आएगा तो y = 6 - 2x। अब देखिएगा x का वैल्यू देता हूँ 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस टोटल पर 0, ये हो गया। x का वैल्यू 1 देता हूँ 6 - 2 गुना 1 = 2 यानी 4 हो गया। x का वैल्यू 2 देता हूँ तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जब 2 देता हूँ तो ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू कितना देता हूँ 2, तो 6 - 2 = 4 यानी कि 2 हो गया। चलो ये हो गया। दूसरा देखते हैं कि 2x - y = -2 के लिए सारणी तो बात कर लेते हैं क्या, ये हो गया आपका x, ये आपका हो गया y, यानी x y को लिख देता हूँ x के टर्म में तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो बात कर लेता हूँ y को x के टर्म में तो 2x + 2 = y, यानी अब देखिएगा 2x + 2 = y हो गया। अब x का वैल्यू देता हूँ 0 तो y बराबर ये टोटल पर 0 तो 2 हो जाएगा। x का वैल्यू देता हूँ 1 तो 2 गुना 1 जोड़ 2 यानी कि 2 जोड़ 2 = 4 हो गया। 4 x का वैल्यू देता हूँ आपका कितने भाई, अब माइनस में 1 दे देता हूँ, जब x का वैल्यू -1 दूंगा तो -2 + 2 = 0 हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसको बैठा देता हूँ तो भाई देखिएगा x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 देता हूँ तो y बराबर 6 यहाँ पे हो गया। उसके बाद x बराबर 1 देता हूँ y बराबर 4, x बराबर 1 देता हूँ यहाँ पे y बराबर 4 जो है इस पर लंब खींचूंगा और इस पर लंब खींचूंगा, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 देता हूँ तो y बराबर कितना होता है 2 हो जाता है, ये आपका लंब यहाँ हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसके बाद कर लेता हूँ क्या, एक चीज़ देखिएगा क्या भाई, x बराबर 0 तो y 6 ओके। अब एक चीज़ x को काटना है तो y को 0 कर लूँगा, तो y को जब 0 करने के लिए क्या देना पड़ेगा, x बराबर 3 देता हूँ तो 1 3 - 3 6 यानी 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 3। चलो यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं इसका आ जाते हैं तो क्या x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 देता हूँ तो y बराबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। x बराबर 1 y बराबर 4, x बराबर 1 देता हूँ y बराबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। x बराबर -1 y बराबर 0, x बराबर देता हूँ -1 y बराबर 0, यहाँ पे ये चला ऐसे, ये हो गया आपका ये, और ये चला ऐसे, ये आपका ये चला ऐसे, एक सेकेंड, ये ऐसे बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ गया। और बात कर लेते हैं छायांकित भाग आपका ये हो गया। तो ये जो हल है ये क्या है 2 है और y बराबर 4 है। तो दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल के लिए दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए बिंदु P है, ये Q है, ये R है, तो बिंदु P के निर्देशांक तो कहने का मतलब क्या है, बिंदु P के निर्देशांक 2,4 यानी x बराबर 2,4 है, 2,4 x बराबर 2 y बराबर कितना हो जाएगा 4। और बात कर लेते हैं क्या x अक्ष और दोनों लेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या PQR का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने आधार क्या है आपका QR × ऊंचाई क्या हो जाएगा आपकी P, और मान लीजिए कि इस पे से लंब खींचा गया यहाँ पे है यानी PM कर देता हूँ। कहने का मतलब 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 देखिए 3 तक गया, -1 से शुरू किया 3 तक गया, -1 से शुरू किया कहा 3 तक गया, तो दोनों के बीच दूरी 3, फिर माइनस करूँगा -1 को, 3 - 1 + 1 3 1 4 हो गया। 4 इकाई कर लेता हूँ, इकाई गुने PM यानी ऊंचाई, ये देखिएगा ये क्या हो गया भाई आपका, ये दूरी हर वक्त जो होती है प्लस होती है, आप ऊपर ये नीचे जाइए, उसको हम क्या करते हैं भाई, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि अपने साइंस में तो विस्थापन और दूरी तो पढ़ा ही होगा अंतर, ठीक है। तो दूरी धनात्मक होती है, विस्थापन 0 ऋणात्मक सब हो सकती है, तो इसलिए यहाँ से चलो तब भी हम बीच की दूरी गिन लेते हैं। ओके, ये आपका ऊंचाई क्या है, यहाँ तक 4 है क्या, तो यानी 4 इकाई, ये भी 4 4 इकाई,
तो कहने का मतलब 2 से 2 दूनी 4 यानी 4 दूनी 8 वर्ग इकाई हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 15 खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को यही सॉल्व करती हूँ। अगर क्लास में से आगे बताऊँ तब तक जरूर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।